नमस्कार, मैं संदीप सर। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी आग अब व्यापारिक जगत या कहा जाए औद्योगिक जगत तक भी पहुंच चुका है। और अब इसकी अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आपको आ जाएगा कि इंटेल, फेसबुक, गूगल हैव पुल्ड आउट ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक समिट या टेक्नोलॉजी समिट फ्रॉम ओवर इजराइल। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि इजराइल के मुद्दे पर इंटेल, फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने विश्व के सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल समिट, जिसको बाकायदा कहा जाता है वेब समिट, यदि मैं इसका नाम कहूं, ये बेसिकली है वेब समिट, जो विश्व की सबसे बड़ी समिट होती है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आती हैं। माना जाता है फॉर्च्यून जो पत्रिका है, जिसमें ऊपर के जो 500 कंपनियों का वो लिस्ट जारी करती है, वो इसके साथ अटैच्ड है। तो वो कंपनियां तो आती ही है। करीब करीब बहुत सारे इंटरप्रेन्योर, मतलब कि नए नए उद्यमी, स्टार्टअप जो कर रहे हैं, वो लोग भी आते हैं इस प्रोग्राम में, इस समिट में। वेब समिट से इन लोगों ने कहा कि हम अब इसमें भाग नहीं लेंगे। कारण क्या है, जरा समझा जाए। कारण यह है, इसके पीछे कारण यह है कि ये जो वेब समिट है, वेब समिट, इसके जो एक तरह से कहा जाए जो हेड है, या जो अभी एक तरह से को फाउंडर भी है वो, और अभी इसके सीईओ भी है वो, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए इजराइल युद्ध के में जो इन कंपनियों को आहत किया। क्योंकि ये सारी कंपनियां जो आपको दिखेगी, जैसे कि फेसबुक और इंस्टा की ओनर है मेटा, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, साफ लिखा हुआ है, मेटा हुआ या जाइंट गूगल हैव पुल्ड आउट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक्नोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस दैट इज वेब समिट, ठीक है। और ये समिट जो होता है, ये जान लीजिए आप, ये हर साल पुर्तगाल में लिस्बन में होता है। और इस सम्मेलन से उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, वापस कर दिया। कारण क्या है, जरा समझा जाए। कारण थोड़ा सा और देखिएगा तो आपको पता चलेगा। इशू यह है कि आयरिश इंटरप्रेनर है, उनका नाम है कासग्रोव, एडी कासग्रोव। ये को फाउंडर भी हैं और बाकायदा सीईओ भी थे वेब समिट के। इन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी इजराइल युद्ध में जो इनको अच्छा नहीं लगा। मतलब एक तरह से कहा जाए कि इजराइल ने जो पलटवार किया हमास पर, वो जो कॉसग्रेव है वो इसे वॉर क्राइम के रूप में देखते हैं। और इन्हें यह बात का अंदेशा भी नहीं था कासग्रोव को कि इसका, ये जो बोल रहे हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। और क्या कहा इन्होंने, जरा देखिए इन्होंने क्या कहा। वॉर क्राइम्स आर वॉर क्राइम्स इवन व्हेन कमिटेड बाय एलाइज एंड शुड बी कॉल्ड आउट फॉर व्हाट दे आर। मतलब युद्ध अपराध को युद्ध अपराध ही माना जाएगा, चाहे वो किसी हम ही लोग कर रहे हो, मित्र राष्ट्र कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो। मैं युद्ध अपराध को युद्ध अपराध भी कहूंगा। मतलब इनका कहना है कि जो इजराइल वहां बम गिरा रहा है हमास पर, ये इसके सपोर्ट में नहीं। और इसी का कारण से क्या हुआ, अब इसको बाइकॉट शुरू हो गया इनके समिट का। जबरदस्त ढंग से बाइकॉट शुरू हुआ। और केवल यहीं तक बाइकॉट नहीं है, जरा आप गौर करेंगे तो ये बाइकॉट जो जा रहा है केवल गूगल या इंटेल या केवल मेटा ही केवल नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां मानी जा रही हैं, वो भी आगे धीरे धीरे करके बहिष्कार करने वाली हैं, ठीक है। सीमेंस भी उसमें से एक कंपनी है, उसने भी कहा है कि मैं बहिष्कार करूंगा। कई सारे अमेरिकी स्टार हैं, उन्होंने, वो भी आते थे उस प्रोग्राम में, उन्होंने भी कहा कि हम इस प्रोग्राम में अब नहीं जाएंगे। तो भारी फजीयत हो गई। इसको, कासग्रोव को, इस सम्मेलन में कहा होता है, लिस्बन में होता है। कुछ और बातें इस पर मैं कहूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। इसके बाद जैसे ही उन्होंने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा कि मैं आऊंगा नहीं, भैया एट लास्ट उन्होंने क्या हुआ,
माफी मांगी और माफी मांगकर कहा कि मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, कि शायद समय सही नहीं था जिस समय मैंने ऐसा कहा। तो उन्होंने बाकायदा क्या किया, अपना ये कहा, भाई मुझे दुख है इस बात का कि जो, और फिर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कंडेम किया हमास का अटैक, यानी उसकी आलोचना कही और इसको राक्षसी कृत्य कहा गया, मतलब कि इविल टाइप का चीजें। उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ कहा, माफी उफी मांगा, हमास के द्वारा जो इजराइल पर पहले किया गया उसको इविल एक्टिविटी कह करके उन्होंने कह दिया कि ये तो घृणित है ना और राक्षसी कृत्य है, ऐसे ऐसे बात कहा। लेकिन लास्ट में होते होते उन्होंने एक बात और भी कहा कि इजराइल को भी जिनेवा कन्वेंशन को स्वीकार करना चाहिए, मतलब जिनेवा कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए इजराइल को सारा काम करना चाहिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जिनेवा जो कन्वेंशन है ये बेसिकली 1949 में हुआ था और इस कन्वेंशन में ये कहा गया था कि जब कोई दो देश के बीच युद्ध होता है, जैसे कोई बीमार सैनिक है, लड़ नहीं सकता है, कोई अपाहिज हो गया है, या किसी को आपने युद्ध बंदी के रूप में सजा मतलब कि पकड़ लिया है, तो उसके साथ व्यवहार कैसा हो, तो उसके साथ व्यवहार दुश्मनों की तरह नहीं हो सकता, जिनेवा प्रोटोकॉल ये कहता है। यदि आपने किसी को पकड़ लिया है या कोई सैनिक बीमार आपको मिल रहा है, गोली लगा हुआ मिल रहा है, तो उसको एकदम दुश्मन मत समझे, उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। यहां पर बात जिनेवा कन्वेंशन की यही बात है जो एक लाइन में कहा। मतलब इतना माफी मांगने के बाद भी उन्होंने एक सीख इजराइल को दी और कहा। लेकिन अभी अभी एक न्यूज और भी आ गया है, वो यह है कि एट लास्ट इतनी फजीहत होने के बाद देखा जाए, ये हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज है, यही है कासग्रोव साहब, इन्होंने एक तरह से क्विट कर दिया है इस कंट्रोवर्सी के बाद जो इन्होंने हुआ और इजराइल पर जो इन्होंने अपने वक्तव्य दिए। क्विट का मतलब यह है कि पैडी कासग्रोव जो है has stepped down from his role as chief executive officer of वेब समिट, मतलब इन्होंने वेब समिट के जो सीईओ के पद था उससे इन्होंने अंतगत हुआ इस्तीफा दे दिया है। नवंबर में यह सम्मेलन होने वाला है, प्रत्येक साल होता है। देखते हैं इनके इस्तीफा देने के बाद भी क्या सम्मेलन सफलतापूर्वक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे वो यह है कि इस सम्मेलन की शुरुआत ये बेसिकली आयरिश मूल के व्यक्तियों ने, जिसमें से ये भी एक प्रमुख व्यक्ति है कासग्रोव, उन्होंने मिलकर किया था कुछ लोगों के साथ मिलकर के, और ये 2009 में शुरू हुआ था वेब समिट। यदि मैं आपसे कहूं कब हुआ था शुरू, 2009 में हुआ था और पहले ये आयरलैंड में ही होता था, डबलिन में। 2009 में शुरू हुआ था और डबलिन में ही इसका आयोजन होता था, यानी कि आयरलैंड में। उसके बाद 2016 से ये लगातार 2016 के बाद से ये लगातार लिस्बन में हो रहा है, लिस्बन यानी पुर्तगाल में हो रहा है 2016 से। लगभग माना जाता है कि 70,000 से ज्यादा लोग आते हैं इस सम्मेलन में, और जो विश्व की बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो सब तो आती हैं, बहुत सारे स्टार्टअप वगैरह भी आते हैं। एक बहुत बड़ा सम्मेलन, और ऐसे विषयों के होने पर अंतगतवा वाजिब है कि औद्योगिक जगत पर असर पड़ता है। चलिए आज के लिए इतना ही, एक रोचक विषय है ना टॉपिक था, किस ढंग से वेब सीरीज से धीरे धीरे लोगों ने बहिष्कार किया। अब देखना यह होगा कि इनके इस्तीफा देने के बाद क्या दोबारा से मेटा या गूगल अपने बहिष्कार को वापस लेते हैं, इंटेल हो चाहे अदर कंपनी। नमस्कार।